राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और बज गए हैं 10:30। 10:30 बजे का टाइम है और व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है 10:30 बजे। और पूजा कर लिए। आज है बृहस्पति और येलो कलर का टीका, यानी कि विष्णु भगवान जी का दिन। तो शुभ बृहस्पतिवार आप सभी को। तो वेदर दिखाती हूँ आप सभी को, क्योंकि कल ठंडा हुआ ना, यानी कि बारिश। यार ठंडा तो रोज ही है हमारे नैनीताल में। तो कल बारिश हुई जब सुबह, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी बारिश थोड़ी थोड़ी देर में होती रही थी। उसके बाद दोपहर बाद से मौसम सही हो गया था, ठीक है। और मौसम इस समय ना काफ़ी ठंडा हो चुका है। मगर हम इंसानों की फितरत कैसी होती है ना, ठंडा हो जाए तो ठंडा सहन नहीं होता, गर्मी हो जाए तो गर्मी सहन नहीं होती, बारिश नहीं हो रही है तो बारिश क्यों नहीं हो रही। मतलब इंसान को ना कहीं से कहीं तक संतुष्टि नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, मौसम दिखाती हूँ आपको। बड़ा गजब का मौसम हो रहा है। तो मौसम देखिए इस तरीके का हो रहा है, यानी कि ठंडा है मौसम में, ठंडक हो गई है कल वाली बारिश से। और बादल देखिए आप, काले काले घने घने बादल हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी ये घेर लेंगे पूरा आसमान को। बरसात होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इस बीच हो गई थी हमारे नैनीताल के अंदर। तो देखा जाए ना, नैनीताल में इतनी गर्मी कभी हुई नहीं जितनी गर्मी इस बीच हो रही थी। और ये बारिश ने ना बहुत राहत दे दी हम सभी को। देखिए मेरी बालकनी, फूल हो रहे हैं आजकल, बहुत प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं। ये डॉग फ्लावर है, जेरेनियम है। और ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर, और इसी तरीके से खिले रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आपको मनी प्लांट दिखाती हूँ। बीच में मेरा मनी प्लांट अच्छा हो रहा था। और सर्दियों में ना ये देखो, इसके जो जड़ है, जड़ तो है अंदर, और गर्मियों में फिर से इसमें पत्तियाँ आ जाएगी। और हमारी तुलसी जी। तो आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और स्ट्रॉन्ग सी चाय मेरी तैयार है। तो गर्मा गर्म चाय है, आ जाइए पीने फटाफट। और यहाँ पे चाय के साथ बिस्किट्स। तो कौन कौन आ रहा है साथ में चाय और बिस्किट्स खाने के लिए? तो यहाँ पे मैं ना बचपन को कभी भूलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे चाय के संग कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है बच्चों की तरह। तो यहाँ पे चाय और बिस्किट्स। तो चलिए इंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे लंच के टाइम पे। बहुत सारा भेजा फ्राई करने के बाद, यानी कि सोचने के बाद, अब मैंने छाछ मंगवा ली है और मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। थर्सडे का दिन है और कढ़ी चावल तो मोस्टली लोग बनाते ही हैं। तो यहाँ पे मैं भी जुट गई हूँ कढ़ी चावल बनाने के लिए। तो फीमेल्स की ना सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि लंच में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। बहुत ज़्यादा दिमाग का जो है ना फलूदा हम सबका बन जाता है। और घर में तो सबको इजीली मिल जाता है, मगर हमारी लेडीज़ और फीमेल्स का जो माइंड ख़राब होता है ना सोचने में कि क्या बनाया जाए। तो यहाँ पे गर्मा गर्म गाइस पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत पोली पोली यानी सॉफ्ट सी। तो चलिए तड़का तैयार करते हैं फटाफट। यहाँ पे जीरा, धनिया और थोड़ी सी मेथी दाना डाल दिया। इससे क्या है ना, जाएगा आपका बहुत टेस्टी आएगा कढ़ी का। और हमारे यहाँ कुमाऊँ में ना, बता दूँ आपको, जितने भी बाहर के लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुमाऊँ की लैंग्वेज में बोलते हैं झोली, यानी कि झोली भात। तो यहाँ पे हमारा जो कढ़ी का तड़का है वो तैयार हो चुका है। तो हम बना लेंगे अब मट्ठे और बेसन का घोल फटाफट। और मस्ती मस्ती में ना सारा काम भी हो जाता है। तो भाई यहाँ छाछ के एक पैकेट से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए फटाक से दूसरा छाछ का पैकेट फाड़ते हैं और इसको फेंकते हैं, और साथ में हाथ में आ जाएगी एकदम से रिड़की। तो हमारे यहाँ मदानी भी बोलते हैं पंजाबी में। और फटाफट इससे हम फेंटेंगे और एक अच्छा सा कढ़ी का जो घोल होता है ना बेसन और मट्ठे का, वो तैयार कर लेंगे। बेसिक मसाले डालेंगे अच्छे से, और हमारी चायकेदार कढ़ी तैयार होने वाली है। तो गाइज़ आप बताइएगा आपको कढ़ी चावल कैसे लगते हैं। और भाई हमारे यहाँ तो पंजाबियों की खासियत होती है कि यहाँ पे पंजाबी स्टाइल में अगर कढ़ी चावल मिल जाए ना, तो वाह भाई वाह, मज़े आ जाते हैं। तो बेसिक मसाले सारे डाल देंगे अच्छे से, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च और सब्जी मसाला। तो ये सब डालने के बाद ना अच्छे से भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने बेसन तैयार किया था मट्ठे और छाछ का। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, बहुत बढ़िया कलर आया। और पकने के बाद ना और ज़्यादा अमेजिंग होगी। एक उबाल आने के बाद अब डाल देंगे इसमें सारी पकौड़ियाँ। और भाई पोली पोली पकौड़ियाँ हैं, और जब खाओ ना तो क्या ही मज़ा आता है गाइस, मन खुश हो जाता है। तो मोस्टली लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथ की जो पकौड़ियाँ होती है ना वो बहुत टाइट बनती है, मगर अगर अच्छे से आप फिटाई करेंगे ना बेसन की पकौड़ी वाला जो डो होता है, तो आपकी जो कढ़ी की जो पकौड़ियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी बनेगी। अब हमारी जो ऑलमोस्ट कढ़ी है ना वो बन करके तैयार है। इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, अगर धनिया है तो भाई क्या ही कहने हैं।
तो यहाँ पे धनिया की जगह मैंने डाल दिया कसूरी मेथी। तो चलिए फटाक से करते हैं पतिदेव जी का लंच पैक, क्योंकि भूख लगी होगी उनको भी और यार भंगड़ा भी साथ में होता जा रहा है। तो चलिए जल्दी से करते हैं लंच पैक, उसके बाद मैं खाऊंगी तसल्ली से खाना। तो ये आ गया पतिदेव जी का लंच बॉक्स और फटाफट लंच पैक करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि ये लंच ना टाइम से चला जाए ना तो कितने लोग हैं जिनका ये वाला काम भी है कि भाई लंच पैक करके भेजना है ऑफिस में। तो दोस्तों इस टाइम ना ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और धूप का नामो निशान नहीं है। मौसम देखिए कितने काले घने बादल हैं। सुबह भी मैंने जब दिखाए थे ना तो इतने ज़्यादा बादल तो नहीं थे और हल्के फुल्की धूप भी निकली थी, मगर इस समय बहुत ज़्यादा बादल हैं और ठंडक वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खूबसूरत सा मौसम दिखाने के बाद मैं आ गई अपनी किचन में और मैं लगाने वाली हूँ अपनी थाली। तो यहाँ पे देखिए जायकेदार कढ़ी चावल हमारा टेंटड़ैन तैयार है। तो मैं मज़े से खाने वाली हूँ कढ़ी चावल और पकौड़ियाँ ना वाकई में बहुत ज़्यादा पोली पोली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है यार, और माउथ मेल्टिंग, जैसे कि मुंह में जाते ही पकौड़ियों को चबाना ना पड़े, आराम से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए भाई क्या गजब का टेस्ट है कढ़ी चावल का। और सच में कसम से जितनी मेहनत आप खाने बनाने में करोगे ना और इन्जॉयमेंट करते करते बनाओगे ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका खाना बनेगा। तो दिन का लंच मेरा था आज कढ़ी चावल का और ढेर सारे कुकुम्बर। अच्छा सच सच बताना कि कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है कढ़ी चावल को देख करके, क्योंकि यार कसम से कई लोगों की ना फेवरेट होती है। मेरी एक जानने वाली भाभी है, उनको कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि वो ढेर सारी बना लेती हैं और 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख देती हैं। भाई ऐसे भी शौकीन होते हैं भाई खाने के लोग। तो दोस्तों वॉक करने गए थे और वॉक हम आधा ही पहुंचे थे। आज हमने सोचा था डीएसबी कैंपस तक जाएंगे और उससे नीचे होते हुए हम लोग सलीताल से होते हुए वॉक करते हुए आएंगे। और डीएसबी हम पहुंचे भी नहीं थे, डीएसबी कैंपस नैनीताल में जो कॉलेज है वहाँ। और उसके बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है कि हम 4 लोग थे, चारों लोग इतने बुरी तरीके से हम लोग भीग गए कि बुरी तरीके से हमें बता ही सकते। आकर के देखो ये नहाना धोना भी हो गया है। आज हमने 3 बार नहा लिया मैंने, मतलब सुबह वॉक के टाइम पे बारिश में नहा दिया और अभी घर आकर के फिर नहा लिया अच्छे से। और ठंड इस कदर बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। मैंने तो ये स्वेट शर्ट डाल दी है और देखो मौसम दिखाती है आपको, बहुत तेज़ बारिश है। ये देखो तो मैं बता रही थी ना दिन में जब आपको कि ये बता रही थी कि आज बारिश होगी, और हमें ये नहीं पता था कि यार कि ऐसे मौसम में जब हम इवनिंग वॉक पे निकलेंगे और इस तरीके की बारिश हो जाएगी। यार बहुत मतलब बुरे वाले भीगे हम लोग, बहुत बुरे वाले। कहीं पे भी हमें बचने का ना मतलब हमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डीएसबी वाली रोड में ना पूरे पेड़ ही पेड़ हैं और कहीं से कहीं तक कोई शेड नहीं है कि जहाँ पे हम लोग छुप जाए। बिटिया ने बना दिया मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और मैं यहाँ पे पूरी भीगी पड़ी हूँ, यानी कि नहा लिया अच्छे से, क्योंकि ना बहुत अजीब सा हो रहा था बारिश वाले पानी से ना, ईचिंग ईचिंग हो रही थी। तो नहा करके अब चाय पीती हूँ और मिलती हूँ शाम को, और ठंड बहुत बढ़ गई है यार। सो दोस्तों गर्मा गर्म चाय पीने के बाद लाइट भी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, पहाड़ों में जैसे ही बारिश आती है या तूफान आता है ना, लाइट सबसे पहले भागती है। और यहाँ पे लाइट आ चुकी है और मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से हेयर ड्रायर अपने बालों में कर लूँ, क्योंकि ठंडा लग सकता है। यहाँ का जो वेदर है ना, इस वेदर में बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो फटाफट अपने बाल सुखाती हूँ और आज के व्लॉग को ना यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।